Very good morning, Radiant. Class 11th. Student, in the last video we have discussed about the journal entry. But today's topic, a new chapter we are going to start, GST, Goods and Service Tax. ठीक है, तो अभी तक जो आपने ट्रांजेक्शन पढ़ा था उसकी जर्नल एंट्री करते समय आपको जो है वो नॉर्मल जर्नल एंट्री थी, दैट जर्नल एंट्री विदाउट जीएसटी। अब आप जो जर्नल एंट्री पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट जर्नल एंट्री विल बी बेस्ड ऑन जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ हम जीएसटी को कैसे करते हैं, क्योंकि अब जो इधर के टाइम पे बेटा जो परचेजिंग और सेलिंग हो रही है उसमें जो है जीएसटी का भी अपना जो है एक अपना अलग से क्रेडिट दिया जा रहा है कि जीएसटी भी जो है बिल में लग करके आती है। तो जीएसटी के टाइम पे आप किस तरीके से जर्नल एंट्री को पास करेंगे, और ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे बेटा जीएसटी होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट जीएसटी क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब ये क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, पहले इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में जो टैक्सेशन का जो सिस्टम था वो दो तरीके से टैक्सेस होते हैं इंडिया में। ध्यान से देखिएगा, टैक्स जो है दो होते हैं। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब बात है सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर चार्ज ऑन अ इंडिविजुअल एंड दैट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर फॉर एनी अदर पार्टी। ठीक है, ये ऐसा टैक्स है जो जिसके ऊपर चार्ज होगा उसी को पे करना है, इसके बर्डन को या इस टैक्स की लाइबिलिटी को कोई दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। सपोज दैट इसका एक एग्जांपल सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है और वो है इनकम टैक्स। ठीक है, जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे इनकम टैक्स जितना लगेगा दैट अमाउंट ही हैव टू पे या दे हैव टू पे, वो अमाउंट उसी को देना पड़ेगा। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर पार्टी, या द बर्डन या द लाइबिलिटीज ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर पार्टी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दैट अमाउंट दैट पर्सन हैव टू पे, तो ये आपका इनकम टैक्स हो चुका है जिसके इनकम पे जितना लगे। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच आर ट्रांसफर टू वन पार्टी टू अनदर पार्टी, अनदर पार्टी टू अनदर पार्टी। मीन सपोज करिए कि एक परचेजर है जिसने सामान को परचेज किया, तो सामान की कीमत के साथ साथ इस पर क्या लग गया, टैक्स। ठीक है, आप परचेजर कंज्यूमर तो है नहीं, तो परचेजर ने सामान को 100 रुपये का सामान 20 रुपये टैक्स दे करके कितने में परचेज किया, 120 में। ठीक है, इसके बाद इस 120 के सामान को किसी दूसरे ने परचेज किया। सपोज करो ये आपका मैन्युफैक्चरर रहा हो, मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाता है। इसके बाद वहां से होलसेलर ने परचेज किया 120 में और इस पर 20 रुपये और लगा दिया, कह दिया भैया 140 रुपये। मैन्युफैक्चरर से आया होलसेलर के पास, होलसेलर से परचेज किया रिटेलर ने, और रिटेलर भी 20 रुपये जोड़ दिया, बोल दिया 160। ठीक है, और इस 160 रुपये पे जब रिटेलर से छोटा रिटेलर पाया वो भी 20 रुपये जोड़ दिया, कितना हो गया, 180 रुपये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर ने अपनी टैक्स की जिम्मेदारी दे दी होलसेलर को। होलसेलर ने भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसने अपने टैक्स पे और टैक्स लगा करके भेज दिया रिटेलर के पास, रिटेलर ने छोटे रिटेलर को और छोटे रिटेलर ने कंज्यूमर को। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में द टोटल बर्डन ऑफ टैक्स इज ओनली पे बाय द कंज्यूमर। जो लास्ट कंज्यूमर होता है वही टैक्स का पेमेंट करता है। ठीक है, बट इन फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी द टैक्स विच आर ट्रांसफर टू वन पार्टी टू अनदर, मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसफर किया होलसेलर को, होलसेलर ने ट्रांसफर किया रिटेलर को, और तब ये आया कस्टमर के पास। ठीक है, तो टैक्स पे कौन कर रहा है, इन्होंने पे किया नहीं, इनको जितना टैक्स मिला इन्होंने तो होलसेलर पे ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर पे ट्रांसफर कर दिया, और लास्ट में जो बेचारा फंसा वो कौन था, कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर टैक्स का बर्डन, टैक्स की लायबिलिटी दूसरे पे ट्रांसफर कर दी जाए तो वो आपका होगा इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या था, जिसके नाम 1000 कटा बिल उसी को 1000 देना है, वो होता है इनकम टैक्स, जिसको आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि दैट टैक्स इज ट्रांसफर टू वन पार्टी टू अनदर पार्टी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के फेवर में कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर के फेवर में, और इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये बात आई कि सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान सुनिए, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दैट इज नॉट रिप्लेस द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे था अभी भी वैसे ही है, ये किसके प्लेस पे आ गया है, ऑल ओवर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, पहले ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द जीएसटी, डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स विच रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सामान को बेचते समय, चाहे वो आप सामान बेच रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस दे रहे हो, सर्विस का मतलब अगर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवा रहे हो तो वो भी एक सर्विस है,
उस कंडीशन में जो जीएसटी का पैसा होता है उस पर्टिकुलर अमाउंट में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पे व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, तो स्टूडेंट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो पूरा फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इन इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सामान को बेचने या सर्विसेज को देने में जो टैक्स लगता है वो कौन सा होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी आप कहते हैं। ठीक है, और एक ध्यान से देखिए, जीएसटी रिप्लेस ऑल ओवर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे लग रहे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे लग रहे हो, सभी को जीएसटी ने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया कि सब साइड में हटिए, मैं जो है टैक्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के बेस पे सिर्फ मुझे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी का पहला क्वालिटी क्या आपने पढ़ा कि दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ध्यान सुनिए बेटा, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं। पहले क्या होता था कि 100 रुपए के सामान को बेचा गया, सपोज करो कि मैन्युफैक्चर किया गया 100 रुपए में, इस पे 50 रुपए का टैक्स लगा तो कितने में हो गया, 150 रुपए में। ठीक है, 150 रुपए। अब इसको होलसेलर पाया तो होलसेलर ने इस 150 रुपए पे सीधे लगाया कितना, 10% और कितना हो गया 15। तो सामान की कीमत हो गई 15 रुपये टैक्स का और 150 रुपये कीमत का, कितना हो गया 165। अब रिटेलर के पास आया, रिटेलर ने कहा 165 का मैंने खरीदा है, 10% करूंगा तो ये हो जाएगा 16 रुपये, और मेरे सामान की कीमत में लाया था 165 में, ऐड कर दिया तो ये हो गया 181। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों के जो रेट है वो सीधे सीधे जो बढ़ते जा रहे हैं। जो फाइनल कंज्यूमर अगर 3-4 स्टेजेज हो जाए यहाँ पे, तो फाइनल कंज्यूमर को ये सामान पहुँचते पहुँचते कितना रुपये लग जाएगा, 200 रुपये। तो 100 रुपये का सामान कितने में आ गया, 200 रुपये में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सभी को रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले इसकी जगह पे क्या आया था बेटा, वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, पहले वैट आया इसकी जगह पे। तो जब वैट आया उस कंडीशन में वैट की जगह पे भी जब आप वैट चार्ज करते थे, तो वैट की कंडीशन में ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। वैट की कंडीशन में क्या था कि सपोज कर लो कि अगर आप वैट जब से लागू हुआ तो सामान की कीमत 100 रुपये, ध्यान सुनिएगा 100 रुपये, और इस पर पहली बार टैक्स कितना लगा, 50 रुपये। कितना हो गया, 150 रुपये। किसने इसको बेचा, मैन्युफैक्चरर ने बेचा। जब होलसेलर लेकर के आएगा तो होलसेलर कहेगा मैं सामान तो लाया 150 रुपये का। ठीक है, अब टैक्स वो 150 पे नहीं लगाएगा, बल्कि 150 रुपये का सामान, और ये कितना बढ़ा हुआ है 50, वैल्यू एडेड टैक्स, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा है उसी पे आप टैक्स लगाइए। तो 50 रुपये पे ही टैक्स लगेगा, 50/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो कितना हो गया सामान की कीमत, 155 रुपये। ठीक है, अब जब इसको रिटेलर लेकर के आएगा तो कहेगा कि मैंने खरीदा कितना, 155 रुपये में। ठीक है, और इसमें 155 रुपये में कितना बढ़ा हुआ है, 5 रुपये, इस पे लगेगा 10%, तो ये आएगा 50 पैसे। ठीक है, इस तरीके से इसकी कीमत हो जाएगी 155 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो मेरी बात समझिए, जो वैल्यू एडेड मतलब जितना आपका वैल्यू बढ़ा हुआ है उसी पे टैक्स लगता था, पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं। मतलब ऐसा नहीं, जो अमाउंट एक बार टैक्सेबल हो चुका है, जैसे यहाँ पे 100 रुपये पे टैक्स लग चुका है, चलो ठीक हो चुका है। यहाँ जब 100 रुपये पे टैक्स लग चुका है तो 100 तो लगा ही, इसमें 50 रुपये नहीं लगा, 50 रुपये फिर से लगाएंगे। इस 150 में 100 पे भी लगा, 50 पे भी लगा, अब किस पे नहीं लगा, 5 रुपये पे लगा, उस पर लगाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होता था उसी पे आप टैक्स को जो है वो चार्ज करते थे। ठीक है, तो ये वैट का केस था। लेकिन जब वैट चल रहा था बेटा, तो उस कंडीशन में बहुत सारे टैक्सेस थे। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे लगते थे। देखो, सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे ऑक्ट्राय हो गया, चुंगी हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है लगाया जाता था। वैसे ही मनोरंजन टैक्स के लिए इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, या सर्विस टैक्स होता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। ठीक है, तो जीएसटी को क्यों लाया गया वो अभी आप आगे देख रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी ने क्या कहा कि अब इंडिया में लगेगी जीएसटी। क्या लगेगा, जीएसटी। और जीएसटी जब लगेगा तो जीएसटी के सामने दो लोग थे, कौन सा, एक डायरेक्ट टैक्स था, एक इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस डायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं होने वाला। जीएसटी आर रिप्लेस्ड ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के द्वारा सभी इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया। कभी अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहेंगे डायरेक्ट टैक्स को नहीं, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही रिप्लेस किया गया। किसके द्वारा, जीएसटी के द्वारा। ठीक है, एंड जीएसटी का जो पहली बार
बिल रखा गया पार्लियामेंट में, वो 24 मार्च 2017 को 24 मार्च 2017 को रखा गया कि ऑल ओवर इंडिया जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हेन जीएसटी वाज कमिंग इन द इंडिया या व्हेन जीएसटी वाज एप्लीकेबल इन इंडिया, आप बोलेंगे 1 जुलाई 2017। ठीक है, प्रस्ताव जो रखा गया था, जो प्रपोजल रखा गया था, वो 24 मार्च 2017 को रखा गया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3-4 महीने बाद वो प्रपोजल जो पास कर दे, सबको जो है इस पर अनुमति दे दी गई और जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हो गई। अब और देखते हैं बेटा, टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। पहले सेंट्रल लेवल पे देखो, पहले सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स लगता था, सेंट्रल लेवल मतलब जो टैक्स का अमाउंट सेंट्रल लेवल के खजाने में जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने में जाता है, उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था और सेंट्रल सेल्स से, ये सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ठीक है, बट अब कोई भी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन से टैक्स है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स है। चूंकि जब इंडिया में जीएसटी आ गया, तभी आपने देखा एक चीज, जब से जीएसटी आ गया तो जीएसटी में अब क्या बोला गया, एक स्लोगन दिया गया, 1 नेशन 1 टैक्स, एक राष्ट्र में एक ही टैक्स लगेगा, एंड दैट विल बी जीएसटी ओनली। You need not to charge tax in favor of excise duty, custom duty, service tax, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला। When you think about tax and in favor of indirect tax, only GST will be applicable in India nowadays. Why? Because all the indirect taxes is replaced by the goods and service tax or the GST. GST के द्वारा सभी को रिप्लेस कर दिया गया। सेंट्रल लेवल पे जितने भी टैक्सेस थे, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी रही हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी रही हो, चाहे वो सर्विस टैक्स रहा हो, चाहे वो सीएसटी रहा हो, उन सभी को रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके थे टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, जो सेंट्रल लेवल पे चार्ज किए जा रहे थे। अब इसकी जगह पे क्या लगेगा? सिर्फ जीएसटी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, लेकिन अब किस लेवल पे? स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कितने टैक्सेस लगते हैं? सबसे ज्यादा टैक्स तो स्टेट लेवल पे ही लगता था। ठीक है, वैट भी तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ने लगा लिया, लेकिन जो जैसा स्टेट वहाँ वैट के रेट भी अलग अलग थे। जैसे आपके वैट चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन कहीं पे यही 10% है, कहीं पे 12% है। महाराष्ट्र में कोई परसेंटेज है, यूपी में कोई परसेंटेज है, हरियाणा में कोई परसेंटेज है, पंजाब में कोई परसेंटेज है। तो उस कंडीशन में जो है इसको जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया, और अब जो इंडिया में टैक्स की जगह इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ वर्क कर रहा है वो सिर्फ जीएसटी। तो मतलब टैक्स मतलब जीएसटी, दो ही टैक्स होगा, एक इनकम टैक्स आपके इंडिविजुअल पे लगेगा, और अगर गुड्स को बेचना और खरीदना है तो सिर्फ जीएसटी और ओनली जीएसटी। तो स्टेट लेवल पे आपका ऑक्ट्राई या एंट्री टैक्स लगता था। ऑक्ट्राई का मतलब आपने चुंगी सुना है? ये ऑक्ट्राई या एंट्री टैक्स, जब आपका एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में आता है तो आपको ऑक्ट्राई टैक्स देना पड़ता है। ये परचेज टैक्स हट गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, वैट पूरी तरीके से हट गया, लग्जरीज टैक्स हट गया। लग्जरीज मतलब जब आप कार वगैरह लेते थे, एसी वगैरह लेते थे, तो वहाँ पे लग्जरीज टैक्स लगता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। एंड टैक्स ऑन लॉटरी, तो स्टेट लेवल पे 1 2 3 4 5 6 टैक्सेस removed by GST on the state level, and 4 taxes are removed by GST on the central level। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे 4 टैक्सेस आपके सामने हैं और स्टेट लेवल पे 5 टैक्सेस, 6 टैक्सेस आपके सामने हैं। ठीक है, दैट इज टोटली रिमूव्ड बाय GST। नाउ इन इंडिया, इन फेवर ऑफ indirect tax, only one tax will be applicable, that is called GST, because the slogan is 1 nation 1 tax। एक राष्ट्र में एक ही टैक्स लगेगा, and that will be GST only। अब इसके कुछ जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब इंडिया में वो देखिए, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ गया कि सर जो है जीएसटी का रेट इक्वल हो गया। ठीक है, जीएसटी का ये देखो, ये जो आपके सामने मैंने जीएसटी का कुछ रेट रखा है, 0%, 18%, 5%, 28%, 12%, 28%, तो ये सारे जो परसेंटेज ये फिक्स कर दिया गया कि भैया ऐसे सामान पे 0% लगेगा तो पूरे इंडिया में 0% लगेगा, इस वाले सामान पे 5% लगेगा तो पूरे इंडिया में 5% लगेगा, इस वाले सामान पे 12% लगेगा तो पूरे इंडिया में 12% लगेगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आलू हमारे यहाँ 20 रुपये किलो है तो मुंबई में भी 20 रुपये किलो बिकेगा। ये गलत है, जीएसटी ने टैक्स को इक्वल किया, ना कि रेट को। ठीक है, अब वहाँ तक जाने में क्या जो है खर्चे आते हैं, क्या जो है कार्टेज एक्सपेंस आते हैं, क्या जो है माल को ले जाने का खर्चा आता है, क्या ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस आते हैं, वो सब ऐड करने के बाद जब टैक्स की बात आएगी तो इसी 5 कैटेगरी 6 कैटेगरी में से कोई लगेगा। ठीक है, 5 कैटेगरीज होती है, 0, 5, 12, 18 एंड 28। ठीक है, तो इसी 5 में से कोई ना कोई लगेगा, आपको अलग से कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
गुड्स की कैटेगरीज बना दी गई। इफ दिस टाइप्स ऑफ गुड्स दैट विल बी 0%, अगर ये तरीके का है तो 5%, अगर दूसरे तरीके का तो 12%, तीसरे तरीके का तो 18%। तो इस तरीके से कैटेगरी बता दिया गया, ठीक है। जैसे 0% किस पे लगेगा, 50% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस बास्केट इंक्लूडिंग द फूड ग्रेन्स, जो खाने के सामान है उस पर 0% जीएसटी सबसे बड़ी बात, ठीक है। क्योंकि इंडिया में रोटी कपड़ा मकान सबसे ज्यादा रोटी पे ही ध्यान दिया जाता है कि भैया काम करें, खाने वाली चीजें जो फुटकर में बिक रही हैं, जो खुले में बिक रही हैं, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मैं आटे की बात करूं, गेहूं आप ले करके कितना भी गेहूं पिसा करके आप आटा बेचिए, उस कंडीशन में उस आटे पे कोई जीएसटी लगने वाली नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो पैक हो जाएगा, जब उससे कोई ब्रांड लग जाएगा, तो चूंकि आप एक एडिशनल चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, वो तो इसी लूज आइटम से ही काम चला सकता है, ठीक है। तो खाने वाली चीज़ें जो है, जो डेली यूज चीज़ें, जो 50% से ज़्यादा जो लोग उसी को यूज करते हैं, देयर आर ओनली 0% जीएसटी, ठीक है। आप 0% जीएसटी, वहाँ पे कोई जीएसटी का अलग से जो है आपको अमाउंट पे नहीं करना है, ठीक है। अब किसान है, फार्मर है, वो फार्मिंग कर रहा है, इसके बाद वो गेहूं अपने खेत में गेहूं उत्पादन कर रहा है और उस गेहूं को आप परचेज करते हैं, फिर गेहूं से आटा बनाते हैं, तो कुछ भी करिए, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं, क्योंकि वो अभी पैक नहीं हुआ, वहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं। 5% ऑफ द कंजम्पशन, ठीक है। 5% मास कंजम्पशन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज होती हैं, मास कंजम्पशन जिसकी यूज ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ चीज़ों पे जीएसटी, जैसे मिर्च मसाले हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, वहाँ पे भी जीएसटी, लेकिन 5%, ठीक है। सबसे कम परसेंटेज जो सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ है, वो ज़्यादा यूज होने की वजह से 5% ही रखा गया, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, जिसे आप कहते हैं कि सरसों के तेल वगैरह, वो सब। इसके बाद 12% प्रोसेस्ड गुड्स पे है, ठीक है, जैसे कपड़े वगैरह, ठीक है। इसके बाद 18% सॉप है, ऑयल है, टूथपेस्ट है, रेफ्रिजरेटर्स है, स्मार्टफोन्स है। ये 18% सॉप ऑयल मतलब ये नहीं कि जो है आप शॉप में भी तो कई कैटेगरी आती है। अब आप जाएंगे 200 रुपये का शॉप या 100 रुपये का शॉप परचेज करेंगे, ठीक है। टूथपेस्ट आपको 200 रुपये वाला चाहिए, तो जिस तरीके की कैटेगरी रहेगी उसी तरीके से टैक्स लगेगा, ठीक है। जब आप एक अलग से लिविंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं आम आदमी से थोड़ा हट करके रहूं, तो आपको जीएसटी का एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना होगा। 20% जीएसटी वो लग्जरीज आइटम पे है पूरी तरीके से, वाइट गुड्स जिसे आप कहते हैं, चाहे वो कार्स हो, लग्जरीज कार्स हो, टोबैको हो, मसालेज हो, एल्कोहल हो, वहाँ पे जो है अलग से जो है जीएसटी 28% लगती है। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ रखा है, इसेंशियल कमोडिटीज़ पे 0%। ये देखिए जो भी रॉ मटेरियल जो भी इस तरीके से खुले में बिक रहे हैं, ठीक है, जिसकी कोई पैकिंग नहीं, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे दोनों फिगर, ये 0% कैटेगरीज में है। 12% से 18% के बीच में इन सारी चीज़ें, जैसे शॉप है आपका, स्मार्टफोन वगैरह है, ठीक है। आप शैम्पू लेने जाते हैं, शैम्पू क्लिनिक प्लस भी आता है, तो वो जनरल यूज़ में आ जाता है। आप डब लेने जाते हैं, आप कोई और अच्छा, आप ट्रेसमे लेने जाते हैं, जो जितना अच्छा आप क्वालिटी बढ़ाएंगे, जब आप लिविंग स्टैंडर्ड सबसे इंप्रूव करना चाहेंगे, उस कंडीशन में जीएसटी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। 5% के केस में जो ज़्यादा चीज़ें यूज होती है, जैसे आपका शूज़ वगैरह हो गए, बर्तन वगैरह हो गए, टी शर्ट वगैरह, लूज टी शर्ट वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। डिमेरिट्स गुड्स या जिसे कहते हैं आप वाइट गुड्स में देखो कार है, जो भी एक एक्स्ट्रा जो लग्जरीज आइटम है, जैसे आप एसी वगैरह परचेज करते हैं, उस कंडीशन में यू हैव टू पे 28% जीएसटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। होमवर्क के तौर पे आपको जीएसटी डिफाइन करना है, नेम द टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो सेंट्रल टैक्स पे कौन से, मतलब नेम द 2 सेंट्रल टैक्स दैट इज हैव बीन मर्ज इनटू जीएसटी। सेंट्रल लेवल का कौन सा 2 टैक्स जो जीएसटी में मर्ज है, वैसे ही स्टेट लेवल का कौन सा 2 टैक्स जो जीएसटी में मर्ज है, ठीक है, मर्ज है। तो शायद बातें समझ आ गई होंगी। कोई कंफ्यूजन होगी बेटा तो आप कमेंट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।